ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य भाग्य ले सकते हो। बार बार बाबा कह रहा है देही अभिमानी, देही अभिमानी क्यों बोल रहा है? ताकि देह से रिलेटेड जितनी भी परिस्थितियां हैं उसका असर हमारे ऊपर ना पड़े। देह से रिलेटेड ही है ना सारी परिस्थितियां, चाहे शरीर के अनुसार हो, चाहे तो देहधारियों के अनुसार हो, लेकिन ये सारा परिस्थिति देह से ही जुड़ा हुआ है, आत्मा से कोई परिस्थिति नहीं है। इसीलिए बाबा बार बार कहता है कि बच्चे देही अभिमानी बनो, तब सारे विश्व का राजभाग्य ले सकते हो। प्रश्न, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं था जो प्रैक्टिकल अभी हो रहा है? प्रैक्टिकल में क्या आ रहा है? उत्तर है, तुम्हारे ख्याल या ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीख कर विश्व के मालिक बनेंगे। था कभी कि हम लोग विश्व के मालिक बनेंगे और वो भी भगवान हमें बनाएगा पढ़ाकर? कभी नहीं था। तो अभी तुम्हें तो अथाह खुशी होनी चाहिए। सर्वशक्तिमान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्य अधिकारी बनने जा रहे हैं। कितना ऊंचा भाग्य ले रहे हैं, कितना नशा होना चाहिए। 24 घंटे लोग अभी नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन हम अपनी तैयारी में लगे रहें। जिस दिन हमारी तैयारी पूरी हो जाएगी प्रत्यक्षता अपने आप हो जाएगा। इसीलिए अपनी तैयारी करते रहना है। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ जब आते हैं तो प्रैक्टिस क्या करते हैं? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही तो प्रैक्टिस बार बार, देही अभिमानी बनना है, देही अभिमानी बनना है। तो वास्तव में यहाँ संदली पर जो बैठते हैं, संदली पर जो बैठते हैं उनको चाहिए देही अभिमानी बनकर बाप की याद में बैठे। उन्हें देह भान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संदली पर बैठने के बाद देह अभिमान नहीं होना चाहिए, देही अभिमानी स्थिति होनी चाहिए। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। बाबा क्लियर करा कि अगर आप रूहानी स्थिति में नहीं बैठते, आत्मिक स्थिति में नहीं, देवभान में बैठते हैं तो आपको टीचर कहलाने का हक नहीं, बैठने का अधिकार नहीं है। तो याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं है। ज्ञान तो आज सभी लोग सुना रहे हैं, प्रोग्रेस तो नहीं हो रहा ना। ज्ञान के साथ साथ योग बल चाहिए, और योग बल रहेगा ना तो ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो इसको कहा ही जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते हैं। योग बल नहीं, बाबा कहता है याद करो। योग मतलब लोग बोलते हैं ना कि तो योगी तपस्वी की तरह बैठ जाओ, हाथ पैर एकदम एकाग्र करके बैठ जाना योगी है, लेकिन वो योगी अवस्था नहीं है। योगी अवस्था जो निरंतर बाप से योग लगा रहे, याद में रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चों अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं, मम्मा 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 बार बार करते रहते हैं ना, बार बार मम्मा मम्मा बोलते रहते हैं हर बात को। तो उसी तरह बाबा 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 एकदम हम लोग भी छोटे बच्चे बन जाए। वह है देहधारी, लेकिन तुम बच्चे हो विचित्र, दिखते नहीं हो, देखने में तो छोटे नहीं हो ना। हाँ, देखने में तो शरीर से बड़े लगेंगे, लेकिन हम लोगों के मुख पर बाबा 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 एनी टाइम रहता है कि नहीं, छोटे बच्चे हो गए हैं। तो तुम बच्चे हो विचित्र, देखने में नहीं आते हो। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है, यहाँ पर छोटे बच्चे के रूप में चित्र मिलता है, लेकिन हम बच्चे विचित्र हैं। तुम रहने वाले विचित्र हो। बाबा कहते तुम हो विचित्र, विचित्र। यह चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले विचित्र देश के भी हो। वहाँ चित्र नहीं रहता। परम धाम में शरीरधारी रहेंगे, परम धाम में तो निराकार आत्मा ही रहेंगी, तो वहाँ भी विचित्र है। पहले पहले यह पक्का करो मैं आत्मा हूँ। सब लोग पक्का करें मैं आत्मा हूँ। इसीलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। दिन भर पक्का करते रहना मैं आत्मा हूँ, मैं कर्म भी कर रही हूँ तो मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने लिए सेवा कर रही हूँ, अपना भाग्य बनाने के लिए। तो अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्माओं का घर है। यहाँ पाठ बजाने आती हो तो पहले पहले कौन आते हैं? यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। कौन आते हैं सबसे पहले? देवी देवताएं आती हैं इस शरीर, इस धरती पर सबसे पहले देवी देवता आते हैं ना। तो पाठ बजाने आते हो, पहले पहले कौन आते हैं? तो यह भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया वालों में कोई नहीं यह जानता, ये ज्ञान किसी को भी नहीं है। अब बाप कहते हैं
शास्त्र आदि जो कुछ भी पढ़ते हो उन सब को भूल जाओ। शास्त्रों में क्या पढ़ते आए हैं कि कृष्ण है, वही गीता का ज्ञान देते हैं, अर्जुन थे, पांडव थे, 5 पांडव, कौरवों से युद्ध हुआ, ये सब शास्त्रों का है ज्ञान। लेकिन यहाँ पर बाबा क्या बोला कि बच्चे मैं हूँ परमपिता जिसके द्वारा ज्ञान दिया जा रहा, बाकी तुम सब बच्चे हो, तुम्ही लोग में कोई कौरव बनता है, कोई पांडव बनता है। तो श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते आते हैं शास्त्रों में। गांधी की भी कितनी महिमा करती हैं, जैसे कि वो राम राज्य स्थापन करके गए हैं। बाबा कह रहा है कि गांधी जी आए या कृष्ण आए तो क्या राम राज्य स्थापन करके गए हैं? नहीं करके। वो तो कृष्ण भी आए तो चलो वो तो अपना प्रारब्ध भोगे, इसलिए उनको भी स्थापना का कार्य नहीं बोला जा सकता कि उनके द्वारा हुआ है। लेकिन यहाँ पर शिव बाबा करते हैं। गांधी जी भी बोलते थे राम राज्य हो, आज़ाद हो जाए हमारा देश। क्या हो गया आज़ाद? आज इतना मारकाट हो रहा है देखिए। तो इसीलिए बाबा कहता है कि क्या लगता है जैसे वो राम राज्य स्थापन करके गए हैं, इतना मान देते हैं गांधी जी को भी। श्री कृष्ण की महिमा, सबकी महिमा गाते रहते, जैसे कि वो राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान आदि सनातन राजा रानी के राज्य का जो कायदा था, बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया, उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़ डाला। रस्म रिवाज की मर्यादा को भी उन लोगों ने तोड़ डाला। आदि सनातन देवी देवता धर्म का क्या था मर्यादा? अहिंसा परमो धर्म। और कितना मारकाट हुआ, बहुत मारकाट हुआ। तो इसीलिए बाबा कह रहा है कि देखो राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाए थे बाबा, और उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को भी तोड़कर डाला। बोला रजाई नहीं चाहिए हमको, प्रजा का प्रजा पर राज्य चाहिए। मतलब कोई एक ठो राजा बने वो नहीं चाहिए, हम लोग प्रजा पर प्रजा का राज्य चाहिए। आज देखिए जब मन तब प्रजा बना देती है राजा, जब मन तब उतार देती है। तो मर्यादा को तोड़ दिया गया। मर्यादा क्या था? एक राजा होना चाहिए जिसका सभी लोग मान रखें, वो जो भी बोले उसकी कायदे अनुसार सबको चलना है, ये है मर्यादा। और इसीलिए अब वो स्थिति बनवाया जा रहा है। तो हमको प्रजा पे राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई देखो, दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते। आज देखिए एक अगर प्रधानमंत्री बनता है तो उसका टांग खींचने के लिए कितने विपक्ष वाले बन जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, और उसको उतारने के चलते उसके नाम पर खून खराबा करवाते हैं और राजनीतिक कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे। तो आज प्रजा पे राज्य है। तो इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है जो वहाँ लश्कर आदि होता नहीं। बाबा कहता है तुम्हारे अंदर अभी से ही इतनी ताकत आ जा रही है जो वहाँ लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ही राज्य चलेगा। तो जो वहाँ लश्कर की बात नहीं, डर की कोई बात ही नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अद्वैत राज्य था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो कोई दूसरा उन पर राज्य नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में राम कृष्ण आ गए, राम जी आ गए, नहीं, वहाँ सिर्फ लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हो, फिर द्वैत से दैत्य बन जाते हो। द्वापर युग में द्वैत हो जाता है, दो का राज्य हो जाता है ना, मतलब धर्म अलग हो जाता है और राजनीतिक सत्ता अलग हो जाता है। तो द्वैत हो गया, दो भाग बढ़ गया। पहले एक ही लक्ष्मी नारायण हो या सीताराम हो, दोनों के अंदर दोनों क्वालिटी है, धारणा भी और राजनीतिक सत्ता को संभालने का भी। तो और जब द्वापर आएगा तो वहाँ पर राजा अलग हो जाएंगे, धर्म गुरु अलग हो जाएंगे, दोनों में अंतर हो गया। और उसके बाद जब कलयुग आया तो द्वैत से भी क्या बन गए? दैत्य बन गया। आज हर कोई दैत्य नहीं बन गया, एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है। तो अभी तुम दैत्य बन जाते हो रावण के द्वारा। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक बनते। अभी हम सब बच्चे को क्या नशा है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। तो याद से बल मिला था ना, अब फिर मिल रहा है, कल्प कल्प मिलता है सिर्फ याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है, जैसे कि बैरिस्टर बनते तो बल है ना पढ़ाई का, तो पढ़ाई का भी बल है, लेकिन पढ़ाई से हमें याद का बल ज़्यादा ताकतवर बना लेना है। जब जान गए हैं कि भगवान मिल गया तो देहधारियों से क्यों योग जोड़े? हमारा योग एक परम पिता से होना चाहिए। तो ज्ञान से बड़ा योग है, क्योंकि ज्ञान तो मिल गया, लेकिन आज बच्चों का योग किससे किससे लग रहा है? कभी अपने देह से, कभी देहधारियों से। तो इसीलिए याद का बल बाबा कहता है श्रेष्ठ है कि तुम जब ज्ञान मिल जाने के बाद भी तुम्हारा जब मन बुद्धि भटक रहा है तो उसको बोलेंगे ज्ञान का बल कमजोर है। याद का बल पक्का होना चाहिए कि हम एक याद में टिक जाएं। जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना,
तो वह है पाई पैसे का बल। जो डॉक्टरी पढ़ते हैं तो पढ़ाई के बल पर ही ना प्राप्त करते पद पोजीशन, लेकिन वो अल्पकाल का है। तुम योग बल से विश्व का राज्य करते हो, पाते हो, तो हम विश्व का राज्य भाग्य पाते हैं योग बल से। ज्ञान में आए, लेकिन ताकत किससे बन रहा है? योग बल से। सर्वशक्तिमान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे सत्य का स्वराज्य लेते हैं, फिर गंवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिला है, अभी हम तुमको पूरा ज्ञान मिल गया है, अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ राज्य लेते हैं। तो ये नशा पल पल बाबा चढ़ाता है। क्यों? नशा उतर जाता है। जैसे ही बाहर जाते हैं, लोगों को देखते ऐश मौज करते, बोलते कहाँ हम लोग कर रहे हैं, नशा उतर जाता है। लेकिन बाबा कहता अभी बच्चे तुम्हारी तैयारी हो रही है, तैयारी तो करो, देखो कितना विशेष हम बनाते हैं तुमको। तो विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता है। यह रचता और रचना का ज्ञान अभी तुमको मिल रहा है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने रजाई कैसे ली। जब लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे तो वहाँ पर ज्ञान नहीं रहेगा कि हम ज्ञान कैसे लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो फिर जाकर रजाई करते हो। कोई अच्छे धनवान घर जन्म लेती हैं तो कहा जाता है ना, इसने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, दान पुण्य किया होगा, तभी तो अच्छे घर में आए। तो यहाँ भी जो कर्म करते हो, बाबा कहते हैं कि जैसे कर्म वैसा जन्म मिलता है। अभी है रावण राज, तो यहाँ जो भी कर्म करते वो विक्रम बनता है। जो कलयुग में है वो जो भी कर्म करेंगे तो वो गलत ही करेंगे, कुछ ना कुछ मिक्सअप रहेगा, स्वार्थ मिक्स रहेगा, कोई ना कोई विकार मिक्स रहेगा। तो बाबा कहते सीढ़ी तो उतरना ही है उन लोगों को जो अभी सुखी नजर आ रहे हैं, वो ज्ञान में नहीं है, तो वो सीढ़ी उतरेंगे जरूर। और हम क्या कर रहे हैं? सीढ़ी उतर रहे हैं कि चढ़ रहे हैं? अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। तो सबसे ऊंचे से ऊंचा देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी रहती है, इसीलिए सतयुग से उतरते उतरते आज कलयुग में पहुंच गए। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे ख्याल, ख्वाब या संकल्प या स्वप्न में भी था कि हम विश्व के मालिक बनेंगे? कभी था कि हम लोग विश्व के मालिक बनेंगे? नहीं था। तो भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। कौन जानते? भारतवासी जानते, तभी तो आज भी पूजा करें। आप देखेंगे लक्ष्मी नारायण का मंदिर, राम सीता का मंदिर, अंतर नजर आता है कि नहीं? लक्ष्मी नारायण को देखेंगे ज़्यादा सजावट रहेगा, पूरा ज्वेलरी सर से लेकर पांव तक पहनाते हैं, और राम जी को नहीं पहनाते हैं क्योंकि वो संपूर्ण नहीं, वो आधे हैं राम जो बने, त्रेता वाले राम, और लक्ष्मी नारायण संपन्न और संपूर्ण बने हैं। तो निशानी तो आज भी नजर आ रहा है ना। तो पूज्य थे, लेकिन फिर वो भी पुजारी बन गए। गाया भी जाता है ना, आप ही पूज्य आप ही पुजारी। किसके लिए? आत्मा के लिए है। तो बुद्धि में ये होना चाहिए। यह नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानता। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा दिए हैं। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग के गपोड़े हैं। 84 लाख योनियां होती हैं, एक जन्म में 1 लाख योनि तैयार होता है, 1 लाख योनि। तो हर 84 जन्म में 84 लाख योनि तैयार हुआ, लेकिन आत्माएं 84 लाख जन्मों में नहीं जाती है, 84 लाख कीड़े मकोड़ों में नहीं जाती है ना। मनुष्य में ही जन्म लेता है। तो ये सब गपोड़ा लगा दिया गया मनुष्यों के लिए। तो रावण राज्य है ना, राम राज्य और रावण राज्य कैसे होता है यह भी अभी तुम जानते हो। तुम बच्चों के सिवा और कोई की बुद्धि में नहीं है कि राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है। जब अच्छे विचार हैं तो राम राज्य, जब बुरे विचार हैं तो रावण राज्य। अब हम दिन भर में चेक कर सकते हैं कि हम किस राज्य के लिए ज़्यादा लिख रहे हैं। 24 घंटे में कितना घंटा हम राम राज्य के लिए और कितना घंटा रावण राज्य के लिए लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, आसान है। तो कोई भी नहीं जानता, बाहर वाले जो अपने को संगम युगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है। हम लोग किस युग में हैं? संगम युग में। तो जो इस युग में है स्मृति में रहता है कि हम तो महाराजा महारानी बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण और भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम अभी बच्चे जानते हो हमको ऊंचे से ऊंचा निराकार भगवान पढ़ाते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि हमको कौन पढ़ा रहा है, कोई देहधारी नहीं पढ़ा रहा है, निराकार शिव भगवान पढ़ा रहे हैं। तो हमको ऊंची से ऊंचा भगवान पढ़ाते, कितनी अथाह खुशी हो जानी चाहिए ये सुनते ही कि भगवान पढ़ा रहा, खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं किसके? शिव बाबा के, भगवान के स्टूडेंट बने हैं।
तो वह तो कॉमन टीचर पढ़ाने वाला होता है ना, यहाँ तो तुमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो जब पढ़ाई से इतना ऊंचा पद मिलता है तो कितना अच्छा से पढ़ना चाहिए ना। इतना ऊंचा पद मतलब देवता बना दे रहा है बाबा, तो कितना ध्यान से पढ़ना चाहिए। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसीलिए यहाँ सवेरे आकर याद में बैठती हैं। कहा जाता है बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हो, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष के बाद पढ़ाने आते हो। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो पूछते हैं, बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो? मिले हैं ना, बाबा से मिले हैं तो आदि कभी बाबा कहता है साधु, ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी कोई पूछ सका है आज तक कि कभी मिले हो? लेकिन भगवान तो बोलते हैं मिले हो, हर कल्प में मिलते हैं। तो वहाँ तो सत्संग में जो चाहे जाकर बैठते हैं। बहुतों को देखकर सब अंदर घुस जाते हैं, अरे क्या हो रहा है, अच्छा इसका सत्संग चल रहा है, यहाँ प्रवचन चल रहा है, चलो सुन लेते हैं, तो चले जाते हैं। तुम भी अभी समझते हो, हम गीता रामायण आदि कितनी खुशी से जाकर सुनते हैं। समझते तो कुछ भी नहीं है, गीता रामायण सुन लेते हैं लेकिन समझते कुछ नहीं। वो गीता थे, वो राम थे, वो कृष्ण थे, सुनते आए हैं, लेकिन वो कब थे कब आएंगे कोई पता ही नहीं। लेकिन अभी बाबा क्या बोल रहा है, फिर से वो राम और कृष्ण आने वाले हैं। परंतु सब नीचे उतरते उतरते आज पतित बन गए, किस्म किस्म के हठ योग आदि कर रहे हैं। तंदुरुस्ती के लिए देखो सब क्या करते हैं, कैसे कैसे योगा करते ना, शरीर को ऐसे मोड़ लिए, ऐसे कर लिए, और हम लोगों का योग कितना सहज है बाबा से। तो बाप समझाते ये सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, रचता और रचना को कोई भी नहीं जानती। तो बाकी रहा ही क्या है, रचता और रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और न जानने से क्या बन पड़ते हो। अभी हम लोग जान गए हैं संगम युग पर कि हम कौन थे, हम कौन है, अभी ब्राह्मण हैं, और जान गए कि हम शिव परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं देवी देवता बनने के लिए, तो ऐसा चढ़ गया ना। और लेकिन जैसे ही हम भूलते हैं रावण राज्य में आते हैं तो गिरते गिरते क्या बन गए, एकदम कनिष्ठ शूद्र बन गए। तो तुम जानने से अब सॉल्वेंट बनते हो, ना जानने से वही भारतवासी इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, आज भिखारी बन पड़े हैं, सारे भारतवासी भिखारी। तभी तो आज यहाँ के बच्चे विदेश कमाने जाते हैं, बाहर जाते हैं, और विदेशों के सामने, विदेशियों के सामने यहाँ के बच्चे कैसे लगते हैं, एकदम कम में लगते हैं। लेकिन आज पवित्रता के बल पर भारतवासी फिर से ऊंचा उठ रहे हैं, और बाबा कहता है ना भारत ही विश्व गुरु बनेगा। तो इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, गपोड़ी मारते रहते हैं अपने आप को, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा, साधु सन्यासी लोग करते आए हैं ना, क्या क्या दुनिया में होता रहता है। देखो आज तो जैसे शुरू में साधु सन्यासी जो थे ना वो सच्चाई था उनके अंदर, लेकिन आज सच्चाई नहीं रहा है। आज तो देखिए कि कितना गलत भी कर ले रहे हैं धर्म की आड़ में। तो क्या करते हैं, कितने पैसे सोना आदि लूट लेते हैं ना, लूट लेते हैं। तो बाबा जैसे एक जा रहे थे महात्मा बुद्ध भी ना, तो वो जा रहे थे तो अपना शाही लिबास पहन के जा रहे थे, थोड़ा मोती उती का हार भी पहन कर जा रहे थे। रास्ते में एक साधु के भेष में लुटेरा था, और वो देखा ना, जब महात्मा बुद्ध देखे अरे ये है, तो बोले ना कि तुम हमको ये वस्त्र दे दो, तो हम तुमको ये सारा दे देंगे। सारा कुछ ले लिया, वो लुटेरा था तब तो ले लिया ना अपना वस्त्र, गेहुआ वस्त्र दे दिया। तो इस तरह से लुटेरे लोग बन जाते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे, यहाँ चाहिए क्या सोना किसी को। आज यहाँ का सोना का लालच नहीं रखना, यहाँ अगर सोने का लालच रखे तो वहाँ सोने का महल नहीं मिलेगा, है ना। तो सोने का लालच रखना है क्या, और बना ले थोड़ा सा। बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है ना, हम ये इम्तिहान पास करके ये करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता है कि हम भी इस पढ़ाई से सोने के महल बनाएंगे, ये बुद्धि में रहना चाहिए। हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से ही खुशी गुम हो जाती है। यहाँ से गए, पढ़ाई से चले गए अपनी लौकिक ऑफिस में, और उसके बाद दुनिया को देखकर मूंझ जाते कि वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा है, खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियाँ इस ज्ञान में लग जाती है, संबंधी कुछ भी नहीं समझते, कह देते ये तो केवल जादू चढ़ गया है, सबके ऊपर जादू चढ़ गया, देखो क्या हाल बना रहा है। यहाँ जाने के बाद सबका मन बुद्धि एकदम चेंज हो रहा है, सब कुछ पहनना छूट रहा है, खान पान शुद्ध हो रहा है, क्या हो गया है, जादू टोना हो गया है। तो कहते हम पढ़ने नहीं देंगे तुमको, परिवार वाले क्या बोलते हैं, पढ़ने नहीं देंगे। इस हालत में जब तक सगीर हैं
तो माँ बाप का कहना मानना पड़े। सगीर मतलब नाबालिग हैं जब तक, तब तक तो माँ बाप का बात मानना पड़ेगा ना, उसका तो कहीं गुजारा नहीं है। तो हम ले नहीं सकते हैं। बाबा भी बोलता है कि नाबालिग को फिर हम नहीं ले सकते हैं। बहुत खिटपिट हो पड़ती है ना, इसीलिए शुरू में देखो कितनी खिटपिट हुई ना। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं और बाप कहे नहीं ये तो 16 वर्ष की है। ऐसा झूठ बोल देते थे कि ये तो 16 साल की है, ज़बरदस्ती ले जाते थे, हो गई है 18 साल की, लेकिन झूठ बोल देते थे माँ बाप। तो सगीर है, झगड़ा कर पकड़ कर ले जाते हैं। सगीर माना ही बाप के हुक्म में चलना। तो जब सगीर बनते हैं तो माँ बाप के हुक्म पर चलना पड़ता है ना, लौकिक माँ बाप के अंडर में चलना पड़ता है। बालिग हैं तो फिर चाहे जो करें। 18 साल के बाद देखते हैं अगर वो किसी लड़के के साथ भी भाग जाती है तो बोलते बालिग है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो बालिग है वो चाहे जो करे, कायदा भी है ना। तो बाबा भी कहते जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप से का सर्टिफिकेट यानी चिट्ठी लेकर आओ, जो समर्पित के लिए, जो समर्पित होते हैं तो चिट्ठी लेकर आइए तभी समर्पित होगा। ऐसे नहीं कि अपने मन से आए और समर्पित हो गए, नहीं। बहुत झगड़ा झंझट होने लगा था ना, इसलिए ये नियम रखा गया। तो अपने लौकिक बाप से चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखने होते हैं कि अब मैनर्स ठीक है कि नहीं, आ गया यहाँ और उल्टा पुल्टा काम कर रहा है, तो ये भी तो देखना पड़ता है। मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसा होता है ना, जैसे चिट्ठी लेकर आ भी गए, लेकिन अगर मैनर्स ठीक नहीं है तो फिर वापस भी भेज दिया जाएगा, तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में ऐसे होता है, ठीक नहीं खेलते तो उनको कहेंगे बाहर निकलो, आबरू इज्जत गंवा देते हैं ना। अगर इंटरनेशनल रूप से खेल हो रहा है तो वहाँ सबको भेज देंगे, बहुत चुना जाएगा, देखा जाएगा कि कौन कितना अच्छे से खेल रहे हैं। तो यहाँ भी बाबा हम लोगों को विश्व का ताज दे रहा है, तो विश्व का ताज तो ऐसे ही नहीं दे देगा, बहुत परखेगा। तो बाबा कहते ये सब भक्ति मार्ग का गपोड़ा है। तो रावण राज्य होता तुम बच्चों की सिवा किसी की बुद्धि में नहीं है। ये 5 विकार मनुष्य का दुश्मन है। रावण कौन है, क्यों जलाते हैं, कुछ भी नहीं जानते बाहर वाले। जो अपने को संगम युगी समझते हैं उन्हीं के अंदर ये स्मृति रहती है कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखलाकर नर से नारायण और भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंचे से ऊंचा भगवान पढ़ाते हैं, अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना कि हम स्टूडेंट हैं, तो वह कॉमन टीचर पढ़ाने वाला होता है। यहाँ तो तुमको स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं, कितना नशा होना चाहिए। जब पढ़ाई से इतना ऊंचा पद मिलता है तो कितना अच्छे से पढ़ना चाहिए, 24 घंटे लग जाना चाहिए मेहनत में। बहुत ईजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है, सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। यहाँ पर इस समय आते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद दिन भर क्या है, फिर अपना कर्म करते हैं। तो आधा घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में धंधे में जाने से भूल जाते, इसीलिए यहाँ सवेरे आकर बैठते हैं। कहा जाता है कि बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हो, अभी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष के बाद आते हो। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी नहीं कर सकता है। सत्संग में तो कितने लोग चले जाते हैं लेकिन समझते कुछ भी नहीं, वह सब भक्ति मार्ग में है। बहुत खुशी में नाचते भी हैं। भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, नाचने लगते हैं, लगता है भगवान मतलब रम जाते हैं। वो एहसास होता है कि उनकी उपस्थिति का, जब उनको याद करते उस समय भी अल्पकाल का बोलते हैं ना देते हैं, तो इसीलिए खुशी में नाचने लग जाते हैं। परंतु फिर नीचे उतरते आते हैं, किस्म किस्म के हठ योग करते तंदुरुस्ती के लिए। तो बाप समझाते यह सब भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, क्योंकि रचता और रचना को कोई भी नहीं जानता। तुम जानने से ही भरपूर हो रहे हो। कितना देखो दुनिया में कितने गपोड़े मारते हैं या बहरूपिया बनकर तुम्हारा धन दौलत सब लूट लेते हैं, लेकिन तुम सच्चे सच्चे अभी क्या बन रहे हो, बाबा के बच्चे बन रहे हो। तो हम इम्तिहान पार करेंगे और विश्व के मालिक बनेंगे। तुमको क्यों नहीं ये सब बुद्धि में आता है, परंतु बाहर जाने से तुम्हारी खुशी गुम हो जाती है, समझते हैं कि जादू हो जा रहा है। तो बाबा कहते हैं कि देखो सगीर बनने से जो बालिक नहीं होते उनके लिए कितना झगड़ा आदि भी होता है। तो बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, मुख्य बात है पावन बनने की। तुम कहीं भी रहो, जैसे वो 18 साल के नहीं हुए तो बहुत बच्चों को बोला जाता था कि तुम घर पर भी रहो लेकिन बाबा का ज्ञान समझो और पवित्र बनो। तो पवित्र बनने हैं, विकारों से बनना है। मूल बात है पावन बनने की। माया जीत बनाकर बाबा कल्प कल्प हमें
जीत का हार पहनाते। बाबा कहते काम विकार महाशत्रु है, यह आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता बनेंगे। अब ब्राह्मण कौन? जो बाबा की हर श्रीमत का पालन करेंगे वही ब्राह्मण कहलाएंगे। तो नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन पालना करने में, बाबा की आज्ञा का पालन करने में नंबरवार हैं सभी। तो ब्राह्मणों में भी नंबरवार होता है। समय पर परवाने आते हैं, फेरी पहन कर चले जाते हैं, और बहुत बच्चे ठहर भी जाते हैं। तो यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं और कोई सुनकर फिर चले जाते हैं। तो कौन है फिदा होने वाले कि फेरी पहनकर चले जाने वाले? नहीं, हाँ, फिदा होने वाले, फेरी वाले नहीं बनना है। तो आगे तो ब्लड से भी लिख कर देते थे बाबा हम आपके हैं। फिर देखो माया कैसे हरा देती है। बहुत बच्चे खून से लिख कर दिए कि बाबा हम तो केवल आपके बन के रहेंगे, और फिर माया ऐसा विघन डाला कि आज चले गए वो बच्चे। तो इतनी माया युद्ध करती है, इसको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। यहीं युद्ध हो रहा है। यहाँ भी तुम समझते हो कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बने हुए हैं। नारद का भी चीज मिसाल दिखाया जाता है इसी समय का। नारद हम बच्चों में ही है। जो नारद नारायण बाबा बाबा जप कर सबको ज्ञान सुनाने वाला था, वही आज क्या ट्रेटर बना हुआ है। तो यहीं नारद भी यहीं पर है। मीरा बाबा का तरह जितना भी भक्तमाला सब यहाँ पर बन रहे हैं, और उसी का फिर द्वापर से चलेगा। तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी या नारायण ही बनेंगे। बाबा कहते हैं अपने अंदर देखो, हम लायक हैं, लक्ष्मी नारायण बनने के लायक हैं। हमारे अंदर कोई विकार तो नहीं है, अंश मात्र भी नहीं होना चाहिए। नारद भक्त तो सब बन गए हैं, बाबा को जपने वाले सब बन गए हैं। यह एक मिसाल लिखा हुआ है किसके ऊपर? बाबा बाबा जपने वालों के ऊपर। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम तो श्री लक्ष्मी को ही वर सकते हैं। वर सकते हैं? बाबा कहते हैं नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो बाबा हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहा है। रावण राज्य से लिबरेट कर रहा है कैसे? विकारों से किनारा करवा के, कमी कमजोरियों को मिटाकर और दिव्य गुणों की धारणा कराकर, श्रीमत पर चलाकर हमें श्रेष्ठ बना रहा है। तो बाबा हमें रावण राज्य से निकालने के लिए सब कर रहा है। वह तो जिस्मानी यात्रा पे जाते हो। भगवान उवाच मन मना भाव, मन को परमात्मा की याद में लगा दो, मन को शुद्ध और पवित्र बना दो। तो बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ धक्के खाने की बात नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात है। तुम समझते हो हम सब बीके का आधा कल्प दिन होगा। हम समझते हैं ना कि आधा कल्प किसके लिए? सभी बच्चों के लिए होगा। सभी बच्चों के लिए नहीं होगा। जो बाबा के बच्चे बने, ब्राह्मण बने हैं, उन्हीं के लिए आधा कल्प दिन होगा। हम सुख धाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सबसे साहूकार बनते हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, एकदम रफ पत्थर। शालिग्राम पत्थर देखते हैं ना, एकदम चिकना होता है, लेकिन पहले रफ पत्थर घिसते घिसते फिर वो चिकना जाता है। तो अब बाप सिरान धार पर चढ़ा रहे हैं, बाबा जौहरी है ना, तो हम बच्चों को किस पे चढ़ा रहे हैं? माया की धार पर चढ़ा रहे हैं, और हमें माया से बचकर फिर हमें अच्छा बन जाना है। तो बाबा जौहरी है ना, ड्रामा अनुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। जैसे ब्रह्मा बाबा पहले ज्वेलरी काम करता था, हीरो को तराशता था, जौहरी था, और कैसे तराशता था? अनुभवी है। तो आज जैसे हीरो को तराशता था ब्रह्मा बाबा, वैसे आत्माओं को तराशने का अनुभवी था। तो गायन भी है ना, गांव का छोरा कैसे बन गया? कहाँ गांव का छोरा, कहाँ पर जौहरी बना, और कहाँ पर विश्व आत्माओं को बदलने के निमित्त बन गया। तो श्री कृष्ण गांव का छोरा कैसे हो सकता है? वह तो सतयुग में था, उनको तो झूला में झुलाते हैं, ताज पहनाते हैं। फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं उसको? कृष्ण को गांव का छोरा क्यों कहते हैं? तो बाबा कहते हैं कि देखो, कृष्ण को गांव का छोरा क्यों कहते हैं? कृष्ण था गांव का छोरा, वो तो सतयुग का प्रिंस था, कितना उसको पालना दिया जाएगा। तो गांव का छोरा कौन बने? कृष्ण की ही आत्मा जो ब्रह्मा तन में थी, दादा लेखराज जो बने वो थी। तो उनके लिए गाया जाता है गांव का छोरा। ताज पहनाते हैं उनको, तो फिर गांव का छोरा क्यों कहते हैं? गांव के छोरे श्याम ठहरे, अभी तो सुंदर बनने आए हो ना। तो बाप ज्ञान की सिरान पर चढ़ाते हैं। यह
संग है कल्प कल्प, कल्प में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसीलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है, ना बुरा देखना है, ना बुरा करना है और ना बुरा सोचना है। नहीं, बुरा सहना तो है लेकिन बुरा सोचना नहीं है। जब हम नहीं करेंगे ना ये सब तो अपने आप हिसाब किताब दूर हो जाएगा। तो बाबा कहते कि अभी तुम्हें सुंदर बनने आए हो कल्प कल्प के लिए, तो ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी गिलानी करते रहते हैं। जो भी हमारी या तुम्हारी मतलब जहाँ पर बाबा के बच्चों की गिलानी हो रही है या तो जहाँ बाबा की गिलानी हो रही है वहाँ हम लोगों को कोई बात सुनना समझना नहीं है। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती है वह तो कह सकती है ना कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उनसे भारत की सेवा अर्थ सेंटर खोलूं। कुमारियों को बाबा आज क्या कह रहा है कि माँ बाप से दहेज मिलता है कि नहीं, तो बाबा कहते हैं कि कुमारियाँ अपने माँ बाप से बोल सकती है कि जो मेरे हिस्से का है वो दे दो, हम बाबा के कार्य में सफल करेंगे। क्यों ना हम बाबा उनसे भारत की सेवार्थ सेंटर खोलूं। कन्या दान तो देना ही है ना, आखिर कन्या आई है तो उसका कर्जा तो चुकता करना है ना, तो क्यों ना उसके नाम पर सेंटर खुलवा दिया जाए। वह हिस्सा हमको दे दो, हम सेंटर खोलेंगे, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। शादी करने से क्या होगा, ऐसी युक्ति रचनी चाहिए बच्चों को, कुमारियों को। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। हम कुमारियों को क्या करना है, हम लोग तो अर्ध कुमारी है, कुमारियों के लिए कि शादी ब्याह करना, गटर में गिरना है, ये अभी नहीं पता चल रहा है। जब कुछ साल होगा देखिएगा विनाश जैसे आएगा तब महसूस होगा कि हम क्या कर लिए गलत। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कुमारियों को कि जो भी है दहेज उसी पैसे से तुम क्या करो, ईश्वरीय सेवा करो। तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाती हो। जो हमारे धर्म क्यों होंगे वह आएंगे आगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। एक फूल निकलेगा बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है ना, बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसीलिए बाबा ने समझाया था कि संगम के चित्र पर ले जाओ सबको। इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवी देवताएं और कलयुग में असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसमें हमें तीनों कालों का नॉलेज है। कलयुग का भी नॉलेज है, सतयुग का भी है और वर्तमान संगम युग का भी है। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वह सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर सभी बैठे हैं कहाँ जाने के लिए, सतयुग में जाने के लिए बैठे हैं, तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। यह गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, गोले का चित्र जो स्वास्तिका बना रहता है। बच्चों को सेवा का शौक होना चाहिए। हम ऐसी ऐसी सेवा करें, गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बना दें। गरीबों का क्यों बोलता है बाबा ना, देखिए जितना भी साहूकार है तो उसके अंदर सहन शक्ति कम होती है, वो समा नहीं सकते हैं, दुनिया की निंदा को सहन नहीं कर सकते। अब गरीब तो सुनते आए हैं, निंदा का जहर पीते आए हैं, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि गरीब अच्छा उठाते हैं, अमीरों को थोड़ा सा ग्लानि का फिक्र हो जाता है तो वो नंबरवार में चले जाएंगे। तो बच्चों को तो सेवा का शौक होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने आप को देखना है कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण के समान बन सकते हैं। हम सभी बन सकते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। हमारे में कोई विकार तो नहीं है, अंश मात्र भी चेक एंड चेंज करते चले जाना है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं या फिदा होने वाले हैं, अपने आप की चेकिंग करना है कि जैसे कोई भी परिस्थिति आया मूंझ जाते हैं, क्या करे बाबा तो ठीक ही नहीं कर रहा है, तो आप कौन से बच्चे बन जाते, फेरी वाले की फिदा होने वाले, फेरी वाले बन जाते हैं। तो क्या बनना है, फिदा होने वाले, चाहे मारो चाहे काटो लेकिन हम दूर नहीं जाएंगे, है ना। तो फिर ऐसे मैनर्स तो नहीं है जो बाप की आबरू इज्जत गंवा देते हो, अब नहीं जाएंगे, कहाँ कुछ ठीक होता है। तो फिर सबको बोलना शुरू करते हैं अरे बहुत समय गए यहाँ तो कुछ मिलता ही नहीं है, तो बाप का इज्जत गंवा देते हैं। अथा खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना। किस समय, सवेरे सवेरे, अमृत वेले। अमृत वेले सबको करना है, ठीक है, कर रहे हैं सभी। अमृत वेला मिस तो नहीं हो रहा है ना, नहीं, तो जो जिसका मिस हो रहा है वो ठीक करेंगे। अमृत वेला ही बाबा याद करने के लिए कह रहा है।
तो सवेरे सवेरे याद करना और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी इस नशे में हमें पूरा दिन रहना है, पूरी रात रहनी है। कभी कभी ऐसा रहता है ना नशा कि मतलब लगता है जैसे अमृत बेला हो गया, टाइम भी देख रहे हैं सपने में कि बज गया 2 बज गया, उठो उठो, और बज रहा है 12:30। और उठ के एक बार तो परसों नरसों क्या किए ना कि 12:45 हो रहा था और सबको वीडियो कॉलिंग कर दिए और देख रहे कोई नहीं ज्वाइन कर रहा, कोई नहीं। 1-2 माता जुड़ी थी, फिर बोलती दीदी आप कॉल क्यों कर रहे हैं इस समय, अभी तो 12:45 ही हो रहा है। तो फिर देखते हैं तो बोलते सच में 12:45 हो रहा है। तो नींद हराम हो जाए, एकदम लगे कि हमको उठना है, बाबा से मिलन मनाना है, वरदान है। सर्व गुणों की अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी मूर्त मतलब शांति का गुण में हम खुश हैं, सबसे प्रेम करके हम खुश हैं। तो इस गुण को प्रत्यक्ष करके बाबा को प्रत्यक्ष करना है। जो बाप के गुण गाते हैं वो सभी गुणों के अनुभवी बन जाते हैं। जैसे बाप आनंद का सागर है तो उसी आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो। जो भी संपर्क में आए उसे भी आनंद, प्रेम, सुख, शांति सब गुणों की अनुभूति कराओ। बाबा कहता है जो भी संबंध में आए उसको केवल अनुभूति कराना है। वो कितना भी गलत लेकर आए उसको प्यार से समझाना है। तो सभी गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सभी गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो जाएगी। आपके द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष होगी, क्योंकि आप महान आत्माएं हो ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती। परम आत्मा को कौन प्रत्यक्ष करेगा? हम सब आत्माएं, बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष कर रहे हैं। स्लोगन है कारण को निवारण में परिवर्तन कर दो तो अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। बाबा कहता है ना कारण को निवारण में बदलो, कि बाबा इसके द्वारा जैसे कोई गाली दे रहा है, कारण हुआ डिस्टर्ब होने का, अब कारण को निवारण में क्या बदलेंगे कि ये गाली दे रहा है ना तभी मेरे अंदर सहन शक्ति पैदा हो रही है, ये गाली दे रहा है तभी मेरे अंदर समाने की शक्ति पैदा हो रही है, सामना करने की शक्ति पैदा हो रही है, परखने की, निर्णय करने की शक्ति पैदा हो रही है, समेटने की शक्ति पैदा हो रही है और बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति पैदा हो रही है। उसके बावजूद उसको सहयोग देने की शक्ति पैदा हो रही है। तो सारी शक्तियों का सार क्या हुआ? ये परिस्थितियों में ही हमारा निवारण छुपा हुआ है। तो अशुभ बात को भी क्या कर दे? शुभ बना दे। जैसे कि कोई शरीर छोड़ दिया तो लोग बोलते अशुभ हो गया, लेकिन हम क्या बोले? नहीं, शुभ है। इस जन्म में उसका दुख बीमारी खत्म हो गया, वो दूसरे जन्म में बहुत अच्छे घर में जन्म लेगा। शुभ बना रहे हैं उसके लिए। फिर रोना क्यों? आप रोकर उसके लिए गलत ना सोचें, उसके लिए अच्छा सोचें। तो अशुभ को भी शुभ बना रहे हैं। अव्यक्त इशारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ है, जीवन का जिया दान पवित्रता है। अगर किसी को जीवित करना है तो सबसे पहले पवित्रता को धारण करो, यही जिया दान बन जाएगा। आदि अनादि स्वरूप की पवित्रता है ना। आदि कौन सा रूप है? आदि स्वरूप देवी देवता का रूप है, अनादि स्वरूप आत्मिक स्वरूप में है ना। तो ये दोनों का स्वरूप में क्या है? पवित्रता, फुल पवित्रता होती है। तो जब स्मृति में आ गई कि मैं अनादि भी हूँ और आदि भी पवित्र आत्मा हूँ, तो स्मृति में आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आ जाना। स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं। मतलब ये मेरा अधिकार है, पवित्रता ये मेरे अंदर है। तो एकदम निश्चय बैठ जाना चाहिए। जैसे कि कोई बच्चा अनाथ है और उसको नहीं पता कि मेरा माँ बाप कौन है, अचानक से पता चल गया वो करोड़पति बाप का बच्चा है, तो उसको तो बार बार नशा होगा ना कि अब हम नहीं हैं भिखारी, हम तो करोड़पति बाप के बच्चे हैं। तो उसी तरह हमें भी स्मृति आ गया कि हम संपूर्ण पवित्र थे, अनादि काल भी आदि काल भी। तो हमें नशा रहना चाहिए, मंगाना नहीं है बाबा से, बाबा मैं पवित्र हूँ, बाबा मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। तो निजी संस्कार वाली हो जाती है। तो इस पवित्रता की पर्सनालिटी को धारण कर लो। ओम शांति।